नमस्कार प्यारे साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी हमसे लगभग सभी एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्यारे साथियों। 1 से 2 क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे भारत का कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शहर, नदी और राज्य। तो प्यारे साथियों, जो आपका आगरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है और आगरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। प्यारे साथियों, अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और जो राज्य है अहमदाबाद किस राज्य में है तो प्यारे साथियों गुजरात में है। इलाहाबाद जो है प्यारे साथियों, इलाहाबाद आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे पर है। अयोध्या जो है प्यारे साथियों वो सरयू नदी के किनारे पर है। बद्रीनाथ की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो बद्रीनाथ पहली बात तो आपका उत्तराखंड में है और किस नदी के किनारे है तो वो गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता की बात करें तो प्यारे साथियों, कोलकाता जो है वो आपका हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है और कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटक की बात करें प्यारे साथियों, जो आपका कटक है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है और जो नदी है किस नदी के किनारे है तो प्यारे साथियों महानदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। अपने देश की राजधानी अगर नई दिल्ली की बात करें प्यारे साथियों, तो नई दिल्ली जो आपकी बसी हुई है वो यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। चलिए डिब्रूगढ़ की बात करें प्यारे साथियों, तो डिब्रूगढ़ जो आपका है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा शहर है प्यारे साथियों। डिब्रूगढ़ की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अच्छा, फिरोजपुर की बात करें तो प्यारे साथियों, फिरोजपुर जो है वो आपका सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो याद रखना है प्यारे साथियों, फिरोजपुर जो है वो आपका सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गुवाहाटी की बात करें तो प्यारे साथियों, गुवाहाटी जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हैदराबाद की बात करें तो मूसी नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है कि जो हैदराबाद है वो आपका मूसी नदी के किनारे पर अवस्थित है। जबलपुर की बात करें प्यारे साथियों, तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अपने कानपुर शहर की बात करें प्यारे साथियों, तो जो कानपुर है वो आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोटा राजस्थान की अगर बात करें प्यारे साथियों हम, तो कोटा जो है वो आपका चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जौनपुर की बात करें तो प्यारे साथियों, जौनपुर जो है वो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना की बात करें तो प्यारे साथियों, पटना आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी तरीके से अगर राजमुंद्री की बात करें तो राजमुंद्री जो जगह है वो आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है प्यारे साथियों, और किस नदी के किनारे पर अवस्थित है तो वो गोदावरी नदी के किनारे पर अवस्थित है आपका राजमुंद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की बात करें प्यारे साथियों, तो श्रीनगर जो है वो आपका झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है प्यारे साथियों। सूरत की बात करें तो सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। त्रिचुरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है प्यारे साथियों। वाराणसी की अगर बात करें तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा की बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका विजयवाड़ा। बड़ोदरा की बात करें तो प्यारे साथियों, बड़ोदरा जो है आपका विश्वामित्री नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मथुरा की बात करें प्यारे साथियों, तो मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अपने शहर अगर औरैया की बात करें तो प्यारे साथियों, औरैया जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे पर बसा है। मथुरा, औरैया, इटावा, ये प्यारे साथियों तीनों आपके यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। बेंगलोर की बात करें प्यारे साथियों, तो जो आपका बेंगलोर है वो वृषभावती नदी के किनारे पर बसा हुआ है प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि बेंगलोर जो है वो वृषभावती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फर्रुखाबाद की बात करें प्यारे साथियों, तो फर्रुखाबाद जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फतेहगढ़ की बात करें तो फतेहगढ़ आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अपना शहर कन्नौज की बात करें तो ये भी आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मैंगलोर की बात करें तो प्यारे साथियों, मैंगलोर जो है वो नेत्रवती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। शिमोगा की बात करें तो शिमोगा जो है आपका प्यारे साथियों तुंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भद्रावती की बात करें प्यारे साथियों, तो जो भद्रावती है वो आपका भद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ। हॉस्पेट की बात करें तो हॉस्पेट जो है प्यारे साथियों तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
कारवार की बात करें प्यारे साथियों तो कारवार जो है वो काली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बागलकोट की बात करें तो बागलकोट जो है प्यारे साथियों वो घटप्रभा नदी के किनारे बसा हुआ है। होन्नावर की प्यारे साथियों बात करें तो होन्नावर जो है वो आपका श्रावस्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर जो है प्यारे साथियों चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि अपना जो ग्वालियर शहर है वो चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गोरखपुर की अगर बात करें प्यारे साथियों तो गोरखपुर जो है वो आपका राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ आपकी गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर की बात करें तो कानपुर छावनी, कानपुर जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्यारे साथियों यहाँ पर ये मिस टाइप है, छावनी का कोई लॉजिक नहीं है, कॉमन सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर जो है वो प्यारे साथियों गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है। सुकलांग की बात करें तो प्यारे साथियों सुकलांग जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ। चकेरी की बात करें प्यारे साथी तो चकेरी भी शुक्लागंज जो है वो भी आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चकेरी की बात करें तो प्यारे साथियों ये भी आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, कानपुर के पास। मालेगांव की बात करें प्यारे साथियों तो जो मालेगांव है वो आपका गिरना नदी के किनारे महाराष्ट्र में बसा हुआ है। संबलपुर की बात करें तो संबलपुर आपका महानदी के किनारे बसा हुआ। राउरकेला की बात करें प्यारे साथियों तो जो आपका राउरकेला है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसा हुआ। पुणे की बात करें तो पुणे आपका मुथा नदी के किनारे पर बसा हुआ है प्यारे साथियों। दमन की बात करें तो प्यारे साथियों दमन जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मदुरई की बात करें तो मदुरई आपका जो है वो बैगई नदी के किनारे पर तमिलनाडु में बसा हुआ है। त्रिचरापल्ली की बात करें तो त्रिचरापल्ली आपका कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई आपका अड़यार नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोयम्बटूर की बात करें तो कोयम्बटूर जो है वो आपका नैयाल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ईरोड की बात करें तो कावेरी नदी के किनारे, ईरोड की बात करें प्यारे साथियों तो कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तिरुनेलवेली की बात करें प्यारे साथियों तो थमीर बारानी नदी के किनारे पर तमिलनाडु में स्थित है। भरूच की बात करें तो प्यारे साथियों भरूच जो है वो आपका नर्मदा नदी के किनारे पर अवस्थित है, गुजरात में। करजत की बात करें तो करजत प्यारे साथियों उल्हास नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक की बात करें प्यारे साथियों तो जो नासिक है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाड़ की बात करें तो महाड़ आपका सावित्री नदी के किनारे पर महाराष्ट्र में स्थित। नांदेड़ की बात करें तो प्यारे साथियों नांदेड़ जो है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नेल्लौर की बात करें प्यारे साथियों तो जो नेल्लौर आपका है वो पेन्नार नदी पर अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो आपके 15 से 20 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास से हमने वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर निकाले हैं, तो चलिए आइए उनको भी जान लेते हैं। कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो प्यारे साथियों लोकहितवादी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो कौन है? गोपाल हरि देशमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों जगदीशपुर में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वो प्यारे साथियों किया था कुंवर सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दार उल शफा क्या होता है? तो प्यारे साथियों सल्तनत काल में दार उल शफा का मतलब होता है चिकित्सालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित किया था प्यारे साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने किया था अहमदनगर पर। प्यारे साथियों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास की दृष्टि से। अकबर ने सर्वप्रथम जो अपना दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने किया था अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो प्यारे साथियों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा जो थे वो कौन थे? बालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? तो प्यारे साथियों वो कराई गई थी पाल वंश के शासकों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो आपको बताना है तमिल व्याकरण से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। सूर्य देवी गायत्री मंत्र का संबंधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो प्यारे साथियों सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद संहिता से लिया गया है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो प्यारे साथियों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय फांसी दी थी। चलिए पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो लाहौर अधिवेशन में ली गई 1929 में। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? प्यारे साथियों ये आपको बताना है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन है? तो सर चार्ल्स मैडकॉफ तथा लॉर्ड मैकॉले को कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वो कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वैलेंटाइन सिरोल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वो स्थापना की थी प्यारे साथियों विनायक दामोदर सावरकर ने जो है 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, इतिहास की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो उन्होंने प्रारंभ किया था प्यारे साथियों चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? तो प्यारे साथियों वो की गई थी 1911 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो प्यारे साथियों कौन था? रास बिहारी बोस। तो प्यारे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने दो टॉपिक को कवर किया। एक तो आपका नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, और इतिहास की दृष्टि से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस श्रृंखला में हमने लिए हैं। तो प्यारे साथियों, एक प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि श्रृंखला आपको कैसी लगी। अगर श्रृंखला आपको पसंद आई है प्यारे साथियों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।